श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखना। तो चलो, बाबा के भक्त हैं, ये वीडियो उनके लिए है। जो भी बाबा के सच्चे भक्त होंगे वो वीडियो पूरा देखेंगे और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखेंगे। तो आप सभी लोगों को प्रतिदिन स्नान करके मंदिर अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। इसीलिए सभी लोगों को प्रत्येक दिन मंदिर जा कर के एक लोटा जल बाबा पर अवश्य समर्पित करें, क्योंकि अगर बाबा पर एक लोटा जल आप प्रतिदिन समर्पित करोगे तो इससे आपके सारे संकट कष्ट दूर होते रहेंगे और कोई बीमारी नहीं आएगी। इसीलिए बाबा पर एक लोटा जल अवश्य समर्पित करें, क्योंकि एक लोटा जल संवारेगा आपका कल। इसीलिए आप सभी लोगों को एक लोटा जल प्रतिदिन मंदिर में जाकर अवश्य समर्पित करें। बाबा के शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करने से बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए बाबा पर दूध का अभिषेक अवश्य करें और बाबा से जब भी मंदिर जाएं तो बाबा से अपने मन की बात अवश्य कहें, क्योंकि पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि जब भी मंदिर जाएं तो बाबा से अपने मन की बात अवश्य कहें। और बाबा से जब आप अपने मन की बात कहेंगे तो बाबा बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए आपको बाबा से अवश्य कहना चाहिए। हर श्रृंगार का फूल बाबा पे हर श्रृंगार का फूल आपको अवश्य समर्पित करना चाहिए, क्योंकि हर श्रृंगार का पुष्प ऐसा पुष्प है जो कि अपार धन प्राप्त देता है। तो आपको एक हर श्रृंगार का पुष्प बाबा पर अवश्य समर्पित करना चाहिए। हर श्रृंगार का पुष्प ऐसा पुष्प होता है कि सूख जाने पर भी बाबा के ऊपर समर्पित किया जा सकता है। इसीलिए आप अगर कहीं हर श्रृंगार का पुष्प मिल जाए तो आप उसको सुखाकर भी रख सकते हैं। और जब भी कोई पूजा अर्चना, बाबा की विशेष पूजा अर्चना हो तो आप बाबा पर चढ़ा सकते हैं, तो बाबा उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए आप सभी को हर श्रृंगार का पुष्प एक चढ़ाना चाहिए और आप सुखाकर भी इसको रख सकते हैं। तो जब भी पूजा पाठ बाबा की विशेष हो तब भी बाबा स्वीकार कर लेते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखें कि अगर हर श्रृंगार के पुष्प आपके पास ज़्यादा हैं तो आप उसको सुखा करके रख सकते हैं, क्योंकि वो सूखा भी बाबा बाबा के ऊपर समर्पित किया जा सकता है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि बाबा उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो आपको सुखाकर रख लेना चाहिए। और जब भी सावन का सोमवार या प्रदोष या अष्टमी जो भी हो तो बाबा पर एक पुष्प हर श्रृंगार को आपको समर्पित करना चाहिए। इससे बाबा आपके सारे कष्ट संकट दूर करते हैं और कोई बीमारी नहीं आती है और अपार धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए हर श्रृंगार का पुष्प चढ़ाने से अपार धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपको हर श्रृंगार का पुष्प बाबा पर अवश्य समर्पित करना चाहिए। बेलपत्र में आप एक पीली बिंदी और एक लाल बिंदी चंदन की लगा करके अगर बाबा पर समर्पित कर देते हैं तो बाबा आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए आपको सावन के सोमवार हो या प्रतिदिन वैसे आपको एक बेलपत्री बाबा पर अवश्य समर्पित करनी चाहिए। वही बेलपत्री आप उठा करके अपने घर में ला सकते हैं। कोई बीमार हो आस पड़ोस में या आपके घर में तो उसका सेवन आप करा सकते हैं। जब भी बेलपत्री लाएं बाबा से मांग करके हिलाएं कि बाबा ये औषधि आप हमें दीजिए, और वो बेलपत्री आपको उसको खिलाना है और कुंदकेश्वर के नाम से वो बेलपत्री आप खिलाएं तो बहुत ही जल्दी आपको बीमारी से छुटकारा मिलेगा। इसीलिए पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि एक बेलपत्र आपको अपने जेब में भी रखनी चाहिए और जब भी कहीं जाएं तो आप एक बेलपत्री अपने पर्स या जेब में ज़रूर रखें,
क्योंकि बेलपत्री का संपर्क बाबा से होता है, इसीलिए बाबा अपना आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनाए रखेंगे। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक बेलपत्री आपको अपने जेब में हमेशा रखनी है। आपको कहीं बेलपत्री, पंच बेलपत्री मिल जाए तो आप उसको बाबा पर अवश्य समर्पित करिए, क्योंकि उसका बहुत ही फल मिलता है। बाबा बेलपत्री से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको बेलपत्री कहीं ना मिले तो बाबा के मंदिर में जो बेलपत्री बाबा पर चढ़ी है वही बेलपत्री बाबा से मांग करके आप धो करके बाबा पर समर्पित कर सकते हैं। बाबा ये नहीं कहते हैं कि बहुत पूजा अर्चना से बाबा प्रसन्न होते हैं। बाबा पर श्रद्धा से एक लोटा अगर कोई जल भी चढ़ा देता है तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए आपको एक बेलपत्री और जल बाबा पर अवश्य समर्पित करना चाहिए। और पीला कनेर, अगर आपको कहीं पीला कनेर मिल जाए तो वो आप बाबा पर अवश्य समर्पित करें, क्योंकि पीला कनेर बाबा को बहुत ही प्रिय है। इसीलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि बाबा पर एक पीला कनेर अवश्य चढ़ाएं और वो पीला कनेर आपको 5 जगह स्पर्श अवश्य कराएं। पहला गणेश जी पे, फिर अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी और नंदी जी के सर पे, और उसके बाद बाबा के शिवलिंग पर। जब भी वो आप पीला कनेर बाबा पर समर्पित करें तो आप बाबा से अपने मन की बात अवश्य कहें, क्योंकि बाबा बहुत ही जल्दी सुनते हैं। और पीला कनेर चढ़ाने से अपार धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपको पीला कनेर अवश्य चढ़ाना है। कहीं पर भी मिल जाए पीला कनेर तो आपको बाबा पर समर्पित अवश्य करना है। एक ही पीला कनेर मिल जाए उसको बाबा पर अवश्य समर्पित करें, क्योंकि इससे अपार धन की प्राप्ति होती है। तो बाबा पर कोई भी अगर एक पुष्प या एक लोटा जल भी चढ़ा देता है, वो पूरी श्रद्धा भाव से चढ़ाता है, तो बाबा उसको बहुत ही जल्दी फल देते हैं। और जिस मनोकामना से आपने एक लोटा जल भी चढ़ाया है बाबा के ऊपर, तो वो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। इसीलिए गुरुजी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि जो भी बाबा के प्रति करें तो पूरी श्रद्धा भाव से करें, क्योंकि पूरी श्रद्धा भाव से अगर करते हैं और आप एक लोटा जल भी चढ़ा देते हैं बाबा के ऊपर तो बाबा उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए आपको एक लोटा जल या एक अक्षत बाबा पर समर्पित करें या एक बेलपत्री समर्पित करें, जो भी बाबा पर समर्पित करें वो पूरी श्रद्धा भाव से समर्पित करें, क्योंकि बाबा भाव के भूखे होते हैं। इसीलिए बाबा को कोई भी वस्तु समर्पित करें वो पूरी श्रद्धा भाव से समर्पित करें। अगर प्रतिदिन आप मंदिर जा रहे हैं और एक लोटा जल भी चढ़ा रहे हैं तो वो पूरी श्रद्धा भाव से चढ़ाना, दिखावे के लिए आप जल भी ना चढ़ाना, क्योंकि बाबा दिखावे से नहीं, बाबा श्रद्धा भाव से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आपका भाव बहुत ही अच्छा होना चाहिए बाबा के प्रति, तब बाबा का भाव आपके प्रति अच्छा होगा। इसीलिए आप पूरी श्रद्धा भाव से बाबा पर समर्पित हो जाएं और बाबा से अपने मन की बात अवश्य कहें। और जब भी आप मंदिर जाएं तो ये विशेष ध्यान रखें, जब भी कोई पूजा पाठ करें तो बाबा से अपने मन की बात अवश्य कहें। और ये याद रखें कि जब भी मंदिर जाएं तो आपको दक्षिण दिशा में ही बैठकर पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि बाबा की पूजा अर्चना दक्षिण में बैठकर ही होती है। तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि अगर आप पीले चावल बाबा पर समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। और जब आपकी पूरी पूजा पाठ हो जाए तो उसके बाद दक्षिण में बैठ कर के नंदी जी के पास में एक दीपक आप बाबा के चरणों में अवश्य समर्पित करें और दीपक में काले तिल आप अवश्य डालें, क्योंकि इससे शत्रुओं का नाश होता है और अपार धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए
आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि प्रदोष काल में या सोमवार या प्रदोष के दिन आपको बाबा पर एक दीपक अवश्य समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।